स्पीड डिस्टेंस देखें तो भाई साहब उसे 5 किलोमीटर जाना है और 5 ही किलोमीटर वापस आना है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर हो गई। अब टोटल टाइम देखिए, जब वो जा रही थी तब उसे 1 घंटे का समय लगता है, और जब वापस आ रही तो 15 मिनट और अधिक लगते हैं, मतलब 1 घंटा तो लगता ही लगता है, 15 मिनट और लगता है। तो अगर हम आप ये बोले कि 1 घंटा 15 मिनट लिखा हुआ है तो इसको हम घंटे में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे 15 मिनट को सर अगर घंटे में बनाना है तो 60 से भाग दे लेंगे, यानी ये 1/4 और आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और एक 5/4 घंटे लिख सकते हैं इसको। आप बोले हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 10 चौको 40 और नीचे हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा 40/9 का मतलब इसमें क्या आंसर आ जाएगा, तो आप बोलोगे 40/9 का मतलब 4 सही 4/9 उत्तर आएगा। किसी का आया भाई? वो सवाल फिर से करा दें? चलो फिर से करा देते हैं, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ था तो था नहीं, मतलब कठिन नहीं था। चलो फिर भी देख लो। देखो मित्र, नाव की साथ धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल में जो रेशियो समय का दिया हुआ था वो समय का रेशियो था 1 और 2 का। और चूंकि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो दिए हुए टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 1 का। करेक्ट है। नाव की चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और हमसे पूछा गया है धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, और उसके लिए ऑप्शन दिए थे। तो हमने सबसे पहला इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन उठाया जो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ है, यानी 4, ये उठा लिया। अब अगर इस 4 में नाव की चाल 1 है तो धारा की चाल नाव की चाल अगर 3 है तो धारा की चाल 1 होगी। तो ये हो गई नाव प्लस धारा और ये हो गई नाव माइनस धारा। अगर नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा का रेशियो आपको 2 और 1 मिल रहा है, जैसे 4 और 2 हुआ तो ये 2 और 1 होगा, तो इसका मतलब आपने जो ऑप्शन उठाया है वो सही है, और अगर नहीं मिल रहा है तो गलत है। इतना सा काम था, ठीक है भैया। चलिए इसको बताइए फटाफट। गुड मॉर्निंग बंटी। बता दिया भैया। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य में पहुंच जाता हूँ, और अगर मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दूं तो अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है कोई व्यक्ति और 2 घंटे में कार्यालय पहुंचेगा तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो 20 किलोमीटर होगी। अब इसी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देना है, यानी जो समय पहले जो चाल पहले 10 थी अब वो चाल कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। करेक्ट है। तो अब अगर दूरी 20 है और चाल हमारे पास 15 है तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 20/15 का समय लगेगा, यानी 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो समय लग रहा है यहाँ पर वो 1 घंटे 20 मिनट का लग रहा है। 4/3 का मतलब 1 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। और पहले समय कितना लग रहा था, तो आप बोले पहले समय सर जी 2 घंटे का लग रहा था। अब हमारे पास सिर्फ जो समय लग रहा है वो 1 घंटे 20 मिनट का ही लग रहा है। तो जो समय की बचत हो रही है वो कितने समय की बचत हो रही, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट की बचत हो गई। कितने मिनट की बचत हो गई भाई, 40 मिनट की। सभी का आया है क्या? यार ये प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया है क्या किसी का? नहीं, ये तो बात सही नहीं है भैया, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं थी कि इस प्रश्न का भी उत्तर आकार आपका नहीं आया है। तो फिलहाल कोई नहीं, ये बताओ। बताइए। एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, कितने 100 मीटर आगे, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी पुलिसकर्मी उस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो सवाल कुछ ऐसा है मित्र कि ये 100 मीटर की दूरी है
और इस 100 मीटर की दूरी को करने के लिए यहां पर है चोर यानी कि थीफ, और यहां जो है वो है पुलिस। कौन है? पुलिस। ठीक। पुलिस चोर का पीछा करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, चोर भागता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब ये पूछ रहा है, बताइए कि पुलिस वाले जो भाई साहब हैं वो चोर को पकड़ेंगे कितने समय में, यानी समय आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल होता है, समय आपसे पूछ रहा है। और समय बराबर क्या होता है भाई साहब? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 100 मीटर की तय करने की, और जब दो वस्तुएं या दो चीजें एक ही दिशा में भागते हैं तो उन दोनों की रिलेटेड वेलोसिटी यानी सापेक्ष गति का अंतर होता है। तो 8 और 10 का अंतर 2 हो गया, लेकिन इसको हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में बदल लेना है 5/18 का गुणा करके। 18 ऊपर पहुंच जाएगा यहां से, तो 18 ऊपर लिख लिया। 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 180 सेकंड। अब 180 सेकंड को अगर हम मिनट में लिखें तो क्या लिखना चाहेंगे? बोले सर 3 मिनट। मिनट में इसलिए लिख रहे हैं कि ऑप्शन हमारे पास मिनट में दिए थे, तो कितनी देर में पकड़ लेगा? बोले भाई साहब 3 मिनट में पकड़ लेगा। ये उत्तर आया किसी का? ओहो, ये भी नहीं आया है। वाह मेरे दोस्त, तुम लोग पेपर दोगे? कैसे दोगे ये तो भगवान जाने। हाँ हाँ भाई, सीधी बात है, कैसे पेपर दोगे ये तो हमें नहीं मालूम चल रहा ना अब इस स्थिति से, कैसे पेपर तुम लोग दोगे। खैर, चलो बताओ, इस सवाल को तो बताना चाहिए। बताइए बताइए, देखें कौन किसका पहला उत्तर आता है। किसी का नहीं आया। वाह, वाह भाई वाह। भाई जी मिस्टेक हुआ है, चेक करें। अनिकेत कुमार, यहाँ पर 100 मीटर आगे, यही तो था सवाल। इसी में ना, इसी में कह रहा हूँ ना। पुलिस की चाल है 10, चोर की चाल है 8, 100 मीटर आगे था, सापेक्ष गति हो गई 2। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, यही तो पूछा गया था ना भाई। चलो बताओ, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर होगी। सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे समझना? देखो, एक ये ट्रेन है जो इस दिशा से चल रही है, एक ये दूसरी ट्रेन है जो इस दिशा से चल रही है। ये जो ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस वाली ट्रेन की स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो पहली ट्रेन है इसकी लंबाई आपके पास दे रखी है 250 मीटर, और इस दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है, और ये बताया गया था कि ये दोनों एक दूसरे को पार करती हैं 10 सेकंड में। करेक्ट है? तो जब दो ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती हैं, ये पता है ना आपको कॉन्सेप्ट, कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो इनकी स्पीड भी जुड़ती है, और इस स्थिति में इनकी लंबाइयां भी जुड़ती हैं। दो ट्रेन अगर एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में है तो इसमें इनकी स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, स्पीड का क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी इनकी लंबाइयां जो होती है ना वो जुड़ जाती हैं और वही डिस्टेंस बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि सभी को याद होगा।
अब यहाँ पर अगर हम स्पीड जोड़ेंगे तो 100 प्लस 62 यानी गति हो गई 162 किलोमीटर प्रति घंटे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसकी लंबाई 250 थी, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो 250 प्लस L2, और ये समय लगा था 10 सेकंड का। करेक्ट है। 18 90 में 162, 9 पंजे 45 गुणे 10 450, यानी दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई है 450 मीटर। और उस 450 मीटर में अगर एक ट्रेन 250 मीटर की है तो निश्चित तौर पर दूसरी वाली ट्रेन 200 मीटर की होगी, तभी तो जोड़कर 250 मिलेगा। तो ये सवाल तुम तेजी से भी कर सकते थे कि सवाल पढ़ते ही उत्तर आ जाता, तो वो वैसे आता, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अगला सवाल बताइए, क्या होगा उत्तर इस सवाल का, दे आंसर, सवाल का जवाब। पढ़ाते समय मैं आपका एंटरटेनमेंट बहुत कम कर पाऊंगा भाई। तुम सोचो कि अगर हम एंटरटेनमेंट भी करते चले तो वो बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाते समय पढ़ाने पे ही ध्यान होता है। प्रत्येक 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रमशः 90 और 60 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो सीधे सीधे काम करते हैं ना, 250 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं, तो इसका मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस हो गई 500 मीटर की, और इसी को पार करने में पूछा गया समय आपसे पूछ रहा है। ये है दूरी बटे समय, जो कि चाल के बराबर होता है। और दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, तो चाल जुड़ेगी 9 और 6 15 यानी 150 हो जाएगी। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा होगा ही होगा। करेक्ट है, सुनते चलिएगा, इसी में से आंसर होगा, उसी को सुनना है, समझना भी है देखना भी है। देखो जरा, मैं ये कह रहा हूं 15 पना 75 है ना, 750 होगा। ऐसा छोड़ो, ऐसे काटो, 5 से इसको काट लो 100 बार में, 50 से काटोगे 2 बार में, 50 से काटो 3 बार में, 3 से ये कट गया 6 बार में, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कितना समय लगेगा, तो सवाल का जवाब होगा सर 12 सेकंड का समय लगेगा, यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। एक भी उत्तर आ नहीं रहा है, देख रहा हूं मैं, बहुत ही बढ़िया बात है ये। एग्जाम में भी तुम लोग ऐसे ही करना, एक भी उत्तर मत देना ये सोच के कि सर हमारे एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा, हम क्यों करेंगे, है कि नहीं। बताइए उत्तर इसका क्या होगा। बोलो भाई इस सवाल का उत्तर। साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, उसी चाल से यानी सेम डिस्टेंस से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो सुनो मेरी बात, समय पूछ रहा, हमने कहा समय बराबर होता है साहब दूरी बटे चाल। इस वक्त जो दूरी हमें तय करनी है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की किस चाल से तय करनी है। तो बोले सर अगर 2.5 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 10 सेकंड में तय किया गया है, तो चाल होती है दूरी बटे समय, सॉरी हाँ, चाल होती है दूरी बटे समय। यानी 2.5 किलोमीटर को, या इसको 2.5 किलोमीटर को हम 2,500 मीटर लिख ले रहे हैं, और 6 किलोमीटर को 6,000 मीटर लिख ले रहे हैं। इसको तय करने में जो समय लगा 4 मिनट 10 सेकंड का समय लगा है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 मिनट में 240 प्लस 10 250 सेकंड हो गए। ये इस गति से तय करना है। तो मैंने देखा इससे तो ये 10 बार कट जाएगा,
और 10 से अगर 6000 को काटेंगे तो हमारा जो समय लगेगा वो 600 सेकंड का समय लगेगा। और 600 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 10 मिनट आ जाएगा। तो यही सवाल था कि कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 10 मिनट का समय लगेगा। एक लाइन में हो सकता था। अब ये आप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता भाई। हम भी आए हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया, आए हो तो स्वागत है। अब ये मत कह देना खुद ही से कि स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा, ये मत कह देना। ठीक है, बताओ। बताइए। कुल दूरी क्या होगी? पहले तो मैं जो किलोमीटर में है उनको जोड़ लेता हूँ। 15, एक 16, 16 और 10 26, इससे ज्यादा ही होगी। अब मीटर वाली देखिए, 120 और 970 और 850, 8, 9, 8, 17 और एक 1800 मीटर ये हो गई। ठीक। उसके बाद 20, 90 और 50, 140 ये हो गई। तो 1800, 140, 1940 मीटर ये हो गया। और 26 पहले आ गया था, तो 26 और एक 27 किलोमीटर और 940 मीटर की दूरी होगी, मतलब सिर्फ जोड़ना था। ये तो आया होगा ना, मुझे उम्मीद है ना सभी को। बताएं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। अब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है, अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो उसके लिए आपको इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, है ना। 45/2 मीटर पर सेकंड की ये हमारे पास दूरी आ जाएगी कि 45/2 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन चल रही है। 24 सेकंड में पार किया है। ये हो गई गति, गुणे हो गया समय का। तो जो दूरी आएगी ना, वही दूरी तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई वही तो होगी ना। 2 से ये 12 बार, 12 चौको 48, 480 और 60 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा वो हमारी उत्तर हो जाएगी। 5/18 सही लिखा है। 9 पंजे 45, सॉरी, 9 पंजे 45 यानी ये 25/2 होगा। और 25 × 12 अगर करेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 मीटर। ठीक है, चलो जी बताओ। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रीना दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे लगने वाला समय क्या होगा? अब बिल्कुल सिंपल सवाल है कि अगर 200 मीटर मीटर की दूरी में लगने वाला समय पूछ रहा है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय चल रही थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड में बनाया, तो 5/18 का गुणा। अब इसमें से जो 18 है मेरे प्यारे भाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो 8 पंचे 40 से अगर मैं 200 को काटूंगा तो 5 बार कटेगा। तो 18 पंचे क्या आ जाएगा? 90 सेकंड का समय आ जाएगा। ये आंसर आपको फटाफट भी देने रहेंगे अपनी भी तरफ से। ठीक है, ये अपनी तरफ से भी देने आंसर है। अच्छा, कुछ पूछे हो क्या गुरुजी? ये बता दीजिए, सुबह से परेशान हूँ, क्या बताना क्या है? सवाल कहाँ है? सवाल, अच्छा ये, अरे यार, बसों की गति नहीं होगी, बस की गति होगी ना, क्योंकि एक ही स्टेशन से, एक ही से तो कई बार निकल रही ना। तो फिर क्या दिक्कत है? ऑप्शन डाल दो फटाफट बच्चे।
देखो फिर मैं तुमको इसको मैजिकल ट्रिक बता देता हूँ कि कभी नहीं भूलोगे जीवन में। क्या नाम है भाई? मानक। नहीं मानक, हाँ मानक। मानक ऑप्शन डालो, देखो फिर मैजिकल ट्रिक दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी फिर खंबा पार कर रही हो तो ज्यादा समय देना नहीं हम। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने का मतलब 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में पार कर लेंगे। और अगर ये 24 सेकंड में पार कर रही थी तो यही हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 गुणे अगर हम 24 करेंगे तो 480 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें क्या ही दिक्कत होगी वैसे, बहुत ही टुच्चा सा सवाल था। फिलहाल आप ये कोशिश करो। अब यहाँ से आपके एनटीपीसी वाले सवाल शुरू हो जा रहा है, ग्रेजुएट लेवल के, और इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ठीक है भाई। टेंथ में कम परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेलवे कंपटीशन में? रेलवे कंपटीशन में नहीं, सिर्फ ग्रुप डी में। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा वैसे तो जरूरत नहीं होती है परसेंटेज की, लेकिन अगर कभी मांग दिया गया कितने कम परसेंटेज है, 33 है का, कितने कम है वैसे ये भी बता दो। चलो ये सवाल देखो, इसके बाद मैं मानक वाला सवाल बता देता हूँ। किसी यात्रा का 1/3 भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। ठीक है, और शेष यात्रा जो है वो 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी ये आपको बताना है, और वो दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है कि दशमलव के एक स्थान तक सही सही क्या होगी। चलो कोशिश करो। 40, 45, 50, 60 मानक ने ऑप्शन डाल दिए हैं। ठीक है, इस सवाल को बताने के बाद मानक का जो सवाल है वो मैं बताता हूँ। आप लोगों का भी कोई हुआ करे तो ऑप्शन के साथ लिख दिया करो, यहीं पर बताते चलेंगे। ठीक है, चलो बताओ। अब सुनिए मेरी बात, इस सवाल का उत्तर देखो, पूछा है औसत चाल ही। और आप सभी को अभी मैंने बताया था कि औसत चाल की जब भी बात होगी, एवरेज स्पीड की जब भी बात होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। अब अगर पहला 1/3, ध्यान से सुनना, ये पहला 1/3, फिर ये दूसरा 1/3, ये बाकी वाला 1/3, यानी ये भी 1/3 भाग है, ये भी 1/3 भाग है, और ये भी 1/3 भाग है। करेक्ट, यही है। इनको अगर मैं कुछ ऐसा मान लूं कि जो 2 से भी कटे, 87 से भी कटे और 53 से भी कटे, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक एक तिहाई मान लेता हूं, सभी को मैंने एक एक मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस एक यहां पर मान लेता हूं, एक यहां पर मान लेता हूं, एक यहां पर मान लेता हूं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 की, तो हमने 3 रख दिया। अब समय देखिएगा, पहले 1 किलोमीटर को वो किस चाल से तय कर रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। दूसरे वाले को ये कर रहा है 87 किलोमीटर प्रति घंटे की, और तीसरे वाले को ये तय कर रहा है 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये जितनी तेजी से आपका हिस्सा सॉल्व होगा, उतनी तेजी से आपका आंसर इसमें से आएगा। अब मुझे सॉल्व करके जल्दी से बताओ कि किसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 1/3 करके 3 का मल्टीपल टोटल डिस्टेंस मान सकते हैं। अबे ये क्या है? और 3 का मल्टीपल अगर टोटल डिस्टेंस मान लोगे तो भी तो यहाँ कटने में दिक्कत होगी, वो नहीं सोच रहा हूँ मानक। तो इसका एक और सरल तरीका समझ लीजिए कि आप अगर इस सवाल को बिना कैलकुलेशन के अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जानते हैं किसका किसका? 3 टोटल डिस्टेंस वो वाला तो होगा ही, 3 के साथ 2 का, 87 का और 53 का, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 3 और 87 का एलसीएम तो 87 हो गया,
87 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 87 और इंटू हमारे पास 53, ये हमारा एलसीएम होगा। जिसे आप, ये जो एलसीएम आया है ना, इसे आप मान सकते हो टोटल डिस्टेंस। इसे क्या मान सकते हो, टोटल डिस्टेंस। जब ये टोटल डिस्टेंस मानोगे तो ये हिस्सा 2 से भी कटेगा, 87 से भी कटेगा और 53 से भी कटेगा। ठीक है, ये काम याद रखना। जैसे अगर मान लो इसी को मैंने टोटल डिस्टेंस माना, अब समय हमारे पास लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87 गुणे 53 प्लस, इसी को अगर मैंने 87 से डिवाइड किया तो 53 दूनी 106 आ जाएगा, और इसी को मैंने अगर 53 से डिवाइड किया तो 87 दूनी हमारे पास क्या आ जाएगा, 174, 160 और 14, 174 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा, समझे? नहीं तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक, अब और जरा मानक वाला सवाल ले लेते हैं। मानक का सवाल ये था कि एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बस निकलती है। सुनना ध्यान से, मानक का सवाल ये है कि एक बस डिपो है, इस बस डिपो से हर 12 मिनट में एक बस निकल रही, मतलब पहली बस ये निकली तो फिर उसके 12 मिनट बाद दूसरी बस निकलेगी, उसके 12 मिनट बाद तीसरी बस निकलेगी, और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहे। फिर मानक का कहना है यदि जो व्यक्ति डिपो की ओर दौड़ रहा है उसे हर 9 मिनट में बस मिलती है। मतलब एक व्यक्ति यहां था, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति यहां था जब पहली बस निकली होगी। मानक इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत अच्छे ढंग से, जीवन में भूलोगे नहीं। ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है, तो जब ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है तो ये आ रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, नहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की व्यक्ति गति से ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है। ठीक, अब अगर ये यहीं पर खड़ा होता तो जैसे पहली बस यहां से यहां तक आती, ध्यान से देखियो जरा, अगर ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा होता तो पहली बस यहाँ इसको मिलती आके, फिर उतने ही समय के बाद दूसरी मिलती, जितने समय पे यहाँ से निकल रही है फिर उतने ही समय में तीसरे पे मिलती, फिर उतने ही समय में मिलती जाती, ऐसे काम चलता जाता। लेकिन हुआ क्या है, बस इसे हर 9 मिनट में मिल रही है, क्योंकि निकलती है बस यहाँ से 12 मिनट के अंतराल पर, 12 मिनट के डिफरेंस पर बस निकल रही है, लेकिन इसे मिल रही है 9 मिनट के अंतर पर, क्योंकि ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है। मान लो ये यहां तक बढ़कर आ गया होगा, अब इसे दूसरी बस मिली है जो यहां पर मिली, तो ये 9 मिनट के अंतराल पर मिली। इस व्यक्ति की चाल दी थी, अच्छा बस इधर से इधर आ रही होगी। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, सवाल हमसे ये पूछ रहा है क्या, तो बस की जो गति है वो ज्ञात करनी है। मतलब ये वही वाला सवाल हो गया है जो पूछा जाता है कि गोली चलाई जाती है या बस डिपो से बस होती है या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ये वो वाला सवाल है। करेक्ट है मेरी बात, है ना? करेक्ट है। अब इसके लिए ऑप्शन डाले हैं मानक ने 40, 45, 50 और 60। ये भी लिख लो सब लोग, 40, 45, 50 और 60, ये ऑप्शन डाल दिए हैं मानक ने। ये 45 है, 46 नहीं है। 40, 45, 50 और 60 ये ऑप्शन डाल दिए। अब बात को सिर्फ आपको समझना है, बड़े बड़े मतलब वैसे उससे मैं ये कह रहा हूं, जितनी देर में मानक यहां से यहां आया है, ध्यान से सुनना, जितनी देर में ये मानक यहां से यहां आया है, इतनी ये वाली, इतनी जितनी देर में, जितने टाइम में, उतना ही टाइम में ये वाली बस यहां से यहां पहुंची होगी, है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने टाइम में मानक यहां से यहां पे आया है, जो भी समय लगा है, उतना ही टाइम में ये बस यहां से यहां पहुंची होगी ना। इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट हो गया, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो आप इसको लिख सकते हो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होने पर जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके तय की गई दूरियों का रेशियो होता है। करेक्ट जी, ये बात समझ में आई है इतनी, कि मैंने ये जो बोला कि यहां से आने में बस को जितना समय लगा, वहां से इसको आने में उतना ही समय लगा।
अच्छा, बस की चाल को अगर मैं v मान लेता हूं कि v किलोमीटर प्रति घंटे, मैंने बस की चाल को क्या मान लिया कि v किलोमीटर प्रति घंटे है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो बस ये वाली बस जब यहां से यहां तक आई होगी तो इसने कितना समय लिया है, इस वाली बस को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस बस को यहां से यहां तक आने में जो समय लगा होगा वो कितना समय लगा होगा? तो आप बोलोगे सर 9 मिनट में मिली है मानक को यहाँ पर, तो 9 ही मिनट लगे होंगे। तो इस वाली बस की चाल v हो गई, इसे 9 मिनट का समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग दे लोगे। उतनी ही देर में मानक यहाँ से यहाँ आ गया है। ये बस यहाँ से यहाँ अगर मानक को मिलती थी तो 12 मिनट में मिलती थी, और यहाँ पर जब मानक पहुंचा है तो 9 मिनट में मिल रही है, यानी ये दूरी जो मानक ने तय की होगी ये 3 मिनट में तय की होगी। और मानक की गति कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको यहाँ पर अगर 3 मिनट लगा तो इसको अगर मिनट में उसमें बदल लेंगे तो इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर मान लो 60 से 60 का मैंने काम खत्म कर दिया, और मैं ये ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलूं कि 15 तें 45, 45/9 अगर मैं लिख देता हूँ, 45/9 लिखूंगा तो 45/9 का मतलब तो 5 ही आ जाएगा। तो आप बोलोगे तो 5 तो आंसर ही नहीं है ना सर, 5 तो आंसर ही नहीं है, है? तो यहां पर जो समय लगा है ना वो देखो, तो यहां पर ये समय 9 मिनट वाला नहीं लोगे कि यहां से यहां तक 9 मिनट में मिल रही, ना ना, ये समय लोगे फिर पूरा वाला 12 मिनट का, बड़ा वाला। समझे? ये याद रखना। हाँ, नहीं नहीं, 9, अरे तो 9 नहीं है ना बच्चा, 9 ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन है 40, 45, 50, 60। इसीलिए तो कह रहे हैं थोड़ा पहले सब्र रखो और सब्र से समझ लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अक्सर गलती होती है। ये बस यहाँ से चली, यहाँ पे मानक खड़ा है मान लो, अभी अभी ये चल नहीं रहा, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये बस यहाँ से चली, 12 मिनट के अंतराल पर इसे यहाँ से मिली। अब इस व्यक्ति ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया, तो यहां से जो दूसरी बस जो 12 मिनट के अंतराल पर निकली थी वो इस व्यक्ति को यहां पर मिली आके सिर्फ 9 मिनट के अंतराल पर। क्यों मिली? इसलिए मिली कि ये व्यक्ति अगर खड़ा रहता तो फिर से 12 मिनट के अंतराल पे मिलती, लेकिन ये व्यक्ति इधर चलते 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 आ गया, तो 3 मिनट तो चल के आया होगा ना, तभी तो इसको ये 9 मिनट में मिली है। 3 मिनट तो चल के आया ना, तो 3 मिनट अपनी ही चाल से तो चल के आया है। इसकी चाल क्या है? तो बोले सर इसकी चाल तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, और अगर ये 3 मिनट चल कर आया है तो 3/60 मिनट को घंटे में बदल लिया, इतनी दूरी चल के आया है। हमने कहा हाँ भाई यही तो है। अच्छा, फिर उसके बाद बस ने इधर जो दूरी तय की होगी वो कितनी दूरी तय की होगी? क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है, सॉरी टाइम सेम है, कि बस इधर जितनी समय में आई होगी ये व्यक्ति उतने समय में इधर आया होगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, बस यहां से यहां तक कितना समय ली है वो भाग देना है, उत्तर आएगा। अब देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, अगर मैं ये लिखता हूं, ध्यान से सुनना भाई, तो 3 से 20 बार ये कट जाएगा। 15/20 का मतलब 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4 किलोमीटर का मतलब 750 मीटर की दूरी तय की। बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर बस की चाल तुम इनमें से कुछ भी देख रहे हो, मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, ये सवाल है 4 से 5 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 सेकंड का है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओ इसलिए समय ले रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। 4 से 5 सेकंड का सवाल है सिर्फ, और अभी जब मैं एक लाइन बोलूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब अपनी बात पे आता हूं, इधर 750 मीटर की दूरी तय की, अगर मान लो बस की चाल मैं 40 ले लूंगा, या 45 या 50 या 60, तो जितने समय में ये व्यक्ति यहां से यहां तक आया होगा उतने ही समय में यहां से यहां तक आया होगा, तो ये समय है 9 मिनट का। 9 मिनट में जो इतना दूरी तय कर रहा है वही हमारा आंसर होना चाहिए, तो कौन सा आएगा आंसर ये आपको देखना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि सवाल सेकेंडों के हिसाब से तुम कैसे करोगे। ये कॉन्सेप्ट, पहले मेरी जो बात है, मैंने जो बोला आपको कॉन्सेप्ट, वो आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, जल्दी बोलो। समझ पाए भैया?
समझ पाए? ठीक है ना? अब अगर मैं ये बोलूं कि ये सवाल हमें सिर्फ ऐसे ही करना है, मतलब इसकी ट्रिक क्या है, या ये सेकंड्स में कैसे हो सकता है, तो वो देख लो भाई। अगर हम सेकंड में बात कर लें, इस सवाल को सेकंडों के हिसाब से कैसे उड़ाएंगे, तो वो समझ लो। ठीक है, सुनो देखो, सेकंड में कैसे करना है। सेकंड में करने का समस्या क्या होती है, जब भी कभी आपको ऐसे सवाल मिल जाए, जब व्यक्ति उसी दिशा की तरफ आ रहा हो जिस दिशा से बस चल रही हो, तो आपको क्या लिखना है, जैसे बस की चाल निकालनी है तो वी लिख ली। अब ये 12 मिनट में यहां से पूरी दूरी को देखना, 12 मिनट में यहां से यहां तक चल रही थी, तो 12 मिनट हमने लिख ली, और अगर इसको हम उसमें बदल लेते हैं घंटे में, तो 12/60 हो जाएगा। करेक्ट, बराबर एक लाइन में सवाल होगा। देखना, ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की गति जुड़ेगी। ये हो गई बस की गति, और यहां पर हो गई ये आदमी की गति। अब इनका जो समय लिखोगे ना, वो दोनों के समय का अंतर लिखोगे, जितने समय के अंतराल पे बस चल रही थी और जितने समय पर व्यक्ति को मिल रही थी, इन दोनों के बीच का अंतर 3 मिनट का था, तो 3/60। ये 60 से ये 60 खत्म हो गया। यही सॉल्व करना है, एक ही में आंसर आ जाएगा, और कुछ लगेगा ही नहीं तुम्हारा। सीधे सीधे समझ में आई बात? इतने में ही उत्तर आपका खत्म हो जाएगा। चलो बताओ, अब आ जाएगा उत्तर, अब आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो भाई। 3 क्यों, 9 होगा ना, सॉरी 9 होगा, छोटा वाला समय। सॉल्व कर पाओगे? ये करके बता दे। v×12 12v, 9 × v 9v, और 15 9 में 135। 9v को 3v में माइनस किया तो 3v आ जाएगा, और यहाँ पर होगा 135, और 135 को अगर हम 3 से काटेंगे तो भाई मेरे पास 45 ही तो आएगा। कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक दोनों समझ लो। ठीक है, ये वाला सवाल अपना हो गया था। इसके बाद ये मानक ने जो सवाल पूछा था उसको मैंने समय दिया, ताकि आप कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएं और इस सवाल की जो ट्रिक है उसको भी समझ पाएं, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मानक बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ये सवाल दागा सभी के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, बताइए। हाँ ठीक है। पूछते रहा करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी चीज है यार, तुम लोग पूछते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज से कि तुम लोग ऐसा काम करते हो कि बीच में सवाल भी पूछ लेते हो, मुझे बड़ा आनंद आता है भाई। ये 45 ही आएगा। हाँ गुरुजी अब आ गया, वेरी गुड। अब भूलना नहीं भाई। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल से बनाए रखने के लिए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, और इस प्रकार उसे जो है कुल मिलाकर 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। कह रहा दोनों ओर कार से जाने में अगर 6 घंटे का समय लगता है, मतलब दोनों तरफ की यात्रा अगर वो कार से ही करता तो उसे सिर्फ 6 घंटे का समय लगता। 6 घंटे कम समय लगता, देखो ये भी देखो, 6 घंटे कम समय लगता। तो समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में लगने वाला समय क्या है, ये पूछ रहा है सवाल। ठीक है, चलिए कोशिश करें और फिर मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों। बताइए। अब देखो जरा, समझना पहले ध्यान से। पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो देखो भाई अगर पैदल गया और कार से वापस आया तो समय लगा 7 घंटे 45 मिनट का। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और अगर ये दोनों तरफ कार से ही जाता है, तो सवाल में बोला गया कि 6 घंटे कम समय लगता है,
यानी वो 6 घंटे बचा लेता होगा तो उसे समय लगा होगा 1 घंटे 45 मिनट का। ये मान है 2c का, c प्लस सी का मतलब 1 घंटे 45 मिनट जो समय है वो 2c है है ना। ये क्या है, ये 2c है। 2c का मान है 1 घंटे 45 मिनट। और हमें क्या निकालना है, समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में कितना समय लगा, यानी 2p का मान निकालना है। तो मैंने कहा कि इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर लेता हूं, भैया ध्यान से सुनना, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 2c, और 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 15 घंटे और 30 मिनट। ये आ जाएगा 15 घंटे 30 मिनट। भाई 7 घंटे गुणे 2 करेंगे तो 14 घंटे, और 45 मिनट गुणे 2 करेंगे तो 90 मिनट। 90 मिनट से 1 घंटा हमने इसमें दे दिया तो ये 15 घंटे हो गए। बचे हुए 30 मिनट हमने और लिख दिया। करेक्ट? हाँ सर। अब देखो ये 2c का मान हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट दिया हुआ है, और यहां पर हमारे पास है 15 घंटे 30 मिनट, और ये हो जाएगा हमारे पास 2p। तो अगर 2p का मान निकालना है तो 15 घंटे 30 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट घटाना है, तो सीधे आंसर आ जाएगा। 1 घंटा उधार आया, 90 मिनट आ गए। 90 मिनट से 45 मिनट घटाया तो 45 मिनट बचे। अभी 15 घंटे में हमारे पास 14 घंटे बचे, और उस 14 घंटे में 1 घंटा और घटा दिया तो 13 घंटे आ गए। यानी अगर वो दोनों तरफ पैदल यात्रा करता तो उस व्यक्ति को लगने वाला समय क्या था, 13 घंटे 45 मिनट का। ऑप्शन सी जवाब होता। आया था। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ये रवि कुमार भाई ने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ये बताइए क्या उत्तर देंगे आप इस सवाल का। 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल को 2 गुना करते, जो अनमोल था अगर उसने अपनी चाल को 2 गुना कर दिया तो उसे 6 घंटे कम लगेगा। पूछ रहा अनमोल की चाल कितनी है। अब ये सवाल थोड़ा सा कोशिश करने वाला है पहले तो आपके लिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है। अब सुनना जरा, बात को पहले समझने की कोशिश करना। दूरी सेम है 162 किलोमीटर, इसको तय करने में अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगे। दो लोग हैं, एक अनमोल है और एक निखिल है। अनमोल को भी 162 किलोमीटर दूरी तय करनी है, निखिल को भी 162 किलोमीटर ही दूरी तय करनी है, लेकिन इसमें अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि अगर निखिल को मान लो टी टाइम लगा है तो अनमोल को टी प्लस 3 टाइम लगा होगा, 3 घंटे ज्यादा लगे उसी सेम डिस्टेंस को तय करने में। बात समझना पहले। अब क्या हुआ, तो ये जो समय लगा होगा इसके लिए हम ये तो देख ही रहेंगे ना, इनकी चाल कुछ ना कुछ तो रही होगी, हमें नहीं पता है क्या रही होगी। अब कह रहा अनमोल अगर अपनी चाल 2 गुनी करते, यानी अनमोल की चाल अगर पहले हमारे पास मान लो कुछ थी, मान लो एक्स थी अनमोल की चाल, और अब अगर अनमोल ने चाल 2 गुनी कर दी यानी 2x कर दी, तो उसे निखिल से 6 घंटे कम लगता है। पहले ये बात समझो, इसी सेम दूरी को तय करने में अनमोल ने अगर अपनी चाल को 2 गुना कर दिया तो अब उसे निखिल से 6 घंटे कम लग रहे हैं। इस बात को समझना जरा। पहले अनमोल की चाल x थी, अब 2x हो गई, यानी चाल का रेशियो है 1 और 2 का, उसी सेम दूरी को तय करने में 162 किलोमीटर को ही। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो जो अब टाइम का रेशियो होगा वो 2 और 1 का हो जाएगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ है। अब अगर मान लो यहाँ पर स्पीड का रेशियो मैं 1 और 2 देख रहा हूँ, तो अनमोल के लिए टाइम का जो रेशियो होगा वो 2 और 1 होगा। अनमोल के लिए स्पीड का रेशियो है तो ये टाइम का रेशियो होगा 2 और 1।
मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि 2 और 1 के बीच का जो अंतर है, ये देखो, ये 1 यूनिट समय है, और इस 1 यूनिट समय के कारण उसे 3 घंटे का हिसाब किताब दिख रहा था। 1 यूनिट 3 घंटे, तो 2 यूनिट क्या होगा बोलोगे, 6 घंटे होगा। 1 यूनिट क्या होगा, 3 घंटे होगा। यानी जब अनमोल ने अपनी चाल को दोगुना किया, समझना ध्यान से, जब अनमोल ने अपनी स्पीड को दोगुना किया तो उसका समय लग रहा है 3 घंटे का, और ये निखिल से 6 घंटे कम है। यानी अब जो निखिल को समय लगा होगा वो 6 + 3 घंटे लग रहा होगा, यानी 9 घंटे लग रहा होगा। कितना समय लग रहा होगा, 9 घंटे। और इसको पहले भी 9 घंटे लग रहा था, तभी तो ये उससे 3 घंटे कम था। देखो, तब इससे पहले भी 9 घंटे लग रहा था। कहा था ना, अनमोल को निखिल से 3 घंटे अधिक लगते थे। तो अनमोल को पहले कितना समय लग रहा था, 6 घंटे का, और वो निखिल से 3 घंटे ज्यादा था, तो निखिल को शुरुआत में जो समय लगा होगा वो तो 3 ही घंटे का लगा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है अनमोल की चाल कितनी है, बताना है अनमोल की चाल कितनी है। इनमें से अनमोल की चाल जो होगी वो क्या होगी, कब ऐसा होता है, कब ऐसा नहीं होता, ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक, ये बात यहाँ पर समझ में आई। कुल मिलाकर ये चीज है। अब अगर आपको यही सवाल करना रहता है, मतलब एग्जाम के उससे, ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया कि आप अगर एक एक चीज समझे, तो बेसिक जो मेथड है वो ये है, ऐसे आपको करना होगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो ये करना नहीं है। एग्जाम की अप्रोच क्या होगी ऐसे सवाल के लिए, मैंने डाला ही इसीलिए है। एग्जाम अप्रोच क्या होगी ऐसे सवाल के लिए, उसको जरा कोशिश करो समझने की, और देखो ध्यान से इसकी कोशिश करो और ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकती है। ठीक, अगर मैं आज की बात करता हूं, 162 किलोमीटर ही तय करना है, आज की बात करते हैं, तो आज जो ये व्यक्ति था अनमोल, इसको 3 घंटे ही लग रहे हैं। अनमोल को आज कितना समय लग रहा है, अनमोल की चाल पूछ रहा है, 3 घंटे लग रहा है, शुरुआत में इसको 6 घंटे लग रहे थे। अगर हम ऐसे देखें तो ठीक, तो 6 से अगर मैं 162 को डिवाइड करूंगा तो 6 दूनी 12 होगा, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 27 आएगा। तो आप बोलोगे 27 का कोई मल्टीपल आंसर हो सकता है, सॉरी फैक्टर आंसर हो सकता है। ठीक, बहुत ध्यान से बात को समझना, ये चाल पे बात चल रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हमें इस सवाल को डायरेक्टली करना है तो क्या होगा, ये जो समय के अंतर होते हैं कि यहाँ 3 घंटे ज्यादा लगे, यहाँ 6 घंटे कम लगे, आपको इसको तुरंत जोड़कर डिस्टेंस से भाग दे देनी होगी। 162/9 का मतलब क्या होगा, 18, 9 में 162, ये हो गया 18। ये क्या हो गया, 18 हो गया। निखिल से 6 घंटे कम लगे, किसको, अनमोल को। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो चाल आई है हमारे, ये अगर अनमोल की चाल है, सॉरी उसकी निखिल की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तब उसे कितना समय लगा था, इतना समय लगा था। तो अब अगर 6 घंटे कम लगेंगे तो चाल क्या होगी इनमें से, ये बताना था। ठीक, चाल इनमें से क्या होगी ये बताना था। अब आप चाहो तो मैं अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगे। बहुत ध्यान से सुनना। मान लिया कि अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगे, तो अगर निखिल को टी टाइम लगा होगा तो अनमोल को t+3 टाइम लगा होगा। सुनिए ध्यान से पहले। अब अगर अनमोल ने अपनी चाल को दोगुना कर दिया, पहले इसकी चाल x थी, सपोज कर लेते हैं, नहीं पता है, या x करने की बात छोड़ दो, 1 कर लेते हैं, 1 यूनिट थी। अनमोल की चाल पहले 1 यूनिट थी, अब इसने अपनी चाल को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 2 कर दिया। तो अगर स्पीड 1 से 2 के रेशियो में हुई, तो टाइम का जो रेशियो होगा इन्हीं दोनों के लिए वो 2 से 1 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 1 से 2 हो रहा है, सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो 2 से 1 हो जाएगा। आप बोले हाँ सर 2 से 1 हो जाएगा, करेक्ट है, यस। इस स्थिति में जब ऐसा हुआ तो उसे निखिल से 6 घंटे कम लगे। यहां पर जो समय था वो निखिल से 6 घंटे का कम चल रहा था। कितना कम चल रहा था, 6 घंटे का। तो 2 और 1 यूनिट के बीच का जो अंतर आपको दिखाई देगा, सपोज करना
ये दो समय और ये एक समय, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो आप बोलोगे इनके बीच का अंतर तो जो सर है ना हमको, वो तो हमें दिखाई दे रहा है 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट के समय का अंतर जो पड़ा है वो क्यों पड़ा है? बोले सर पहले 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, वो कोई भी चीज ज्यादा या कम होती होती तो वो अंतर ही है ना, और अब उसे 6 घंटे कम लग रहे हैं, तो समय का अंतर अगर हम देखेंगे तो हमारा टोटल कितना अंतर पड़ रहा है, तो बोले सर 9 घंटे का पड़ सकता है। कितने का पड़ जाएगा? 9 घंटे का। क्लियर है मेरी बात? वही अंतर यहां पर लेकर चलोगे, अब उसमें 6 बढ़ा दो या 6 कम कर दो, एक ही बात रहेगी। मेरी बात समझ में आई सभी को, हाँ या ना? सभी लोग कमेंट करना यस, अगर सभी को समझ में आ गई है तो वाई, और अगर नहीं आई है तो नो, एन। ठीक है, सभी लोग जरा कमेंट करके बताओ फटाक से। अगर आ गई है बात समझ में तो वाई, और अगर नहीं आई है तो एन। जल्दी बताओ। ठीक है भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए बताने के लिए, जल्दी से प्लीज बताइए आंसर क्या है। ये लैपटॉप में भी आज कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आएंगी, हम समझ रहे हैं इसको। अरे यार, कोई बात नहीं। समझ रहा हूँ मैं, कोई ना कोई तो दिक्कत ऐसे में आती ही आती है, कितनी भी कोशिश कर लो सही होने की, ससुरा सही नहीं होगा। यस रवि कुमार भाई, 9। एक आंसर मुझे मिल गया 9, एक आंसर मुझे मिल गया है 9। ठीक है, और अगर नहीं मिला, किसी का नहीं आया, तो देख लो भाई, इनके बीच समय का यूनिट है एक, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 घंटे, यानी यहाँ पर इसे 9 घंटे लग रहा होगा, और 9 दूनी 18 घंटे यहाँ पे लग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बात को समझें और देखें कि अगर यहाँ इसे 9 घंटे लग रहे हैं जो कि निखिल से 6 घंटे कम है, 6 घंटे अगर निखिल से कम है तो निखिल को यहाँ कितना समय लगा होगा? 15 घंटे का। और दूसरी बात ये बोला है अनमोल को निखिल से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो अगर ये 18 घंटे थे और निखिल से 3 घंटे ज्यादा थे, तो इसका तो समय 15 घंटे फिक्स ही है ना। हमसे यही तो पूछा था अनमोल की चाल कितनी। अरे भाई 2 लाइन का सवाल होता है कि अनमोल को 162 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और इसका यहाँ पे जो समय है वो 18 घंटे का है, तो 162/18 का मतलब 9 ही तो आएगा। यही मैं तुम्हें यहाँ बता रहा था, एग्जाम की अप्रोच क्या होगी कि जो दूरी है बटे लिख लो, और जो समय का अंतराल पड़ रहा था उससे भाग दे दो, ये हो गया 18। ये जो 18 आया है, ये समय आया है किसका? पहले वाले का, यानी अनमोल का 18 घंटे का समय है। ये आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अनमोल को लगने वाला समय जो है साहब वो कितने घंटे का होगा? 18 घंटे का। और कोई व्यक्ति 162 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी चाल 9 ही किलोमीटर प्रति घंटे तो होगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था उतनी देर से। खैर कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसा हम चाहते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, अगला सवाल बताएं। ईशान को 11 घंटे में 843 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचना है। 4 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल इतनी थी, अगले 180 किलोमीटर के लिए उसकी चाल इतनी थी, और 11 घंटे के निर्धारित समय में कोलकाता पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी? मैं ये कह रहा हूं कि टोटल समय 11 घंटे का था, जिसमें उसे 843 किलोमीटर दूरी तय करनी थी। अब शुरुआत के अगर 4 घंटे तक कोई व्यक्ति 34 की चाल से चल रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 34 × 4। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति अगर 180 किलोमीटर के लिए इतने की गति से चल रहा है, ध्यान से सुनना, 30 की गति से 180 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 180 किलोमीटर तय करने का मतलब है 30 के हिसाब से कि इसे 6 घंटे लग रहे होंगे, यानी अगले 6 घंटे तक भाई साहब वो 30 की गति से चला 180 किलोमीटर।
तो मैंने ये देखा कि उसे टोटल समय 10 घंटे का लग गया, और 10 घंटे में उसने टोटल दूरी कितनी तय करी? तो आपका जवाब होगा सर 4 चौको 16, 12 13, 136 इधर और 180 इधर। ये दूरी उसने तय करी टोटल। कितने हो गया? 6, 18 और 13, 31, 316 किलोमीटर की उसने टोटल दूरी तय करी है 10 घंटे में। 4 घंटे ये, 6 घंटे ये। तो 843 किलोमीटर की दूरी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 316 किलोमीटर की ही दूरी तय हो पाई है। और इस बची हुई दूरी को तय करने के लिए अब जो समय बचा है वो तो 1 घंटे का ही बचा है ना। तो 843 में अगर हमने 316 घटाया तो 527 आएगा, जिसे आप 1 घंटे में तय करेंगे। तो इसका मतलब जो चाल होगी वो 527 किलोमीटर प्रति घंटे ही तो होगी, ना कम हो सकती है ना ज्यादा। अगला सवाल। 527 बिल्कुल सही जवाब है। एक महिला इतनी दूरी को इतने की चाल से, इतनी दूसरी दूरी को इतने की चाल से, और 496 किलोमीटर की तीसरी दूरी को इतने चाल से तय कर रही है। संपूर्ण गति के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी संपूर्ण यात्रा के दौरान? तो कुल दूरी बटे कुल समय। पहली दूरी 282, दूसरी दूरी 120 किलोमीटर, तीसरी दूरी 496 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इन तीनों को ही जोड़कर आएगी। कितनी हो जाएगी अगर हम जोड़ेंगे सभी को? तो 8। और उसके बाद अगर 9 2 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल 1 लग जाएगा। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 4 8, 898 किलोमीटर की दूरी हो गई टोटल। अब टोटल समय देख लीजिए। 47 से अगर मैं इसको तय करता हूं तो 47 गुणे 6 हो जाएगा 282। 6 घंटे यहां लग गए। 120 किलोमीटर की दूसरी दूरी को 20 की रफ्तार से तय करूंगा तो 6 घंटे का समय यहां भी लग जाएगा। और अगर 496 किलोमीटर की दूरी को मैं 62 की रफ्तार से तय करूंगा तो क्या मेरे पास 8 घंटे का समय लगेगा? तो आप बोलोगे 8 घंटे का समय यहां लगेगा। तो टोटल समय कितना लगा? 6 6 8 यानी 20 घंटे का। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको। 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 नौवे में 18, बटे में यहाँ 10 हो जाएगा। अगर हमने 449 बटे 10 देख रहे हैं तो हमारे पास जो औसत गति आएगी वो 44.9 किलोमीटर प्रति घंटे की आएगी। क्या आप बोलोगे हाँ सर? करेक्ट, वेरी गुड। अगला सवाल देखो भाई, बताइए जल्दी से कोशिश करना इस सवाल का उत्तर देने की। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है? बताइए। 52.2 मुझे एक आंसर दिया था रवि ने, मेरे ख्याल से 44.9 आया था, है ना? इस चाल से 18 मिनट में एक पुल को पार किया जाता है। पुल की लंबाई क्या होगी? 21 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया 1000, और 1 घंटे को मिनट में बदल लिया तो 60। इसे हम 50/3 भी लिख सकते हैं काट कूट के। यानी अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में बदलना है तो 50/3 का गुणा होता है। ये है स्पीड। और स्पीड में जब हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तय की गई जो दूरी होगी वो आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो 3 से काट दिया इसको 6 बार में। अब अगर हम गुणा करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300, और गुणे में 21। हमारे पास कितना आ जाएगा? 6.3 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ये बहुत ही सरल था, खैर, है ना? बहुत ज्यादा सरल था। चलो जी इसको बताओ। बहुत बढ़िया रवि भाई। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। 10 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? 36 पंचे 180/10 यानी 18 किलोमीटर। नहीं समझे? अब ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर 5 घंटे में कोई यात्रा तय की जा रही है तो यात्रा की जो दूरी होगी वो 180 किलोमीटर होगी।
और यही 180 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस को अगर 10 घंटे में तय किया जाना है तो लगने वाला समय क्या होगा, सॉरी चाल क्या होगी, यही तो आपसे पूछा गया था। तो 180 बटे 10 का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ठीक है, चलो यहां से आपके आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को समाप्त करने के बाद। अब इसको बताइए, ये बताएं क्या आएगा उत्तर। अब आप ये समझ लो रवि की, जैसे आपने बोला कि ये सब भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और बावजूद इसके बच्चों के सही नहीं हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप सोचो ऐसी क्या गलती रही रही होगी उनसे कि जो ये नहीं हो रहा होगा, खुद बताओ मुझे कमेंट से। 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे सामान्य दिशा में एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है, या ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, और समय दिया। बात को समझना, पहले हमारे पास सवाल को समझना है। एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन अपनी दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति को जो भी इस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसको जब पार करती है तो 45 सेकंड का समय लेती है, यानी 45 सेकंड का। ये सवाल है। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर यही वाली ट्रेन जो है, जो सेम ट्रेन है, ये अपने अगर विपरीत दिशा से आ रहे किसी व्यक्ति ट्रेन को, ये विपरीत दिशा से आ रही, इस ट्रेन की लंबाई है 275, बहुत ध्यान से सुनना, और सेम विपरीत डायरेक्शन से 280 मीटर की एक ट्रेन वापस आ रही है, कितने की स्पीड से, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसको अगर पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो इसके लिए हमें एक बात पता होना चाहिए ना कि ये ट्रेन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये तो पता होना चाहिए। और ये तभी पता हो पाएगी जब हम पहले वाली कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, ये तभी पता हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब पहले वाली कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, कैसे कि भाई जब कोई ट्रेन किसी आदमी को या किसी पेड़ को या किसी पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। पहली कंडीशन देखना ध्यान से। तो ट्रेन की लंबाई थी 275 मीटर, इसको ट्रेन क्या कर रही है, पार कर रही है किस समय में, 45 सेकंड के समय में सवाल में दिया हुआ था, सेम डायरेक्शन में। और चूंकि बात सेम डायरेक्शन की थी तो दोनों की जो चाल होंगी, ट्रेन की चाल v मान लेते हैं और आदमी की चाल 6 दी थी, इन दोनों का अंतर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर ट्रेन की चाल आदमी की चाल से ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये जो हमारे पास ये दिया था, इस मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे 5 से इसको निपटा रहे हैं तो 5 पचम 25 और 5 पचम 25, 9 से 2 बार 18 और 9 से 5 बार ये, 5 से 11 बार ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 6 28, यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ से ट्रेन की जो चाल होगी, पहली वाली, इस वाली ट्रेन की जो चाल होगी वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब इस ट्रेन की चाल का हमें पता चल गया कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे, ये पता चल गया। अब एक ट्रेन 28 से जा रही है, एक ट्रेन 26 से, और दोनों की हमारे पास लंबाइयां दी हैं, तो क्या उनको पार करने में लगने वाला समय अब नहीं आ पाएगा? अब आ जाएगा सर। गति जब जुड़ेंगी तो 28 + 26 54 हो जाएंगे, और 54 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक ट्रेन की लंबाई 275, दूसरी की 280, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 28 28 56, यानी कि 555 किलोमीटर की, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 555 आ जाएगा, और लगने वाला समय जो है ना वो यहाँ पर निकालना है, इसी में से आपका उत्तर मिलेगा आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 5 से इसको काटा तो ये 111 बार कटेगा, और 18 से इसको काटा तो 3 बार,
3 से 111 को काटेंगे तो 37 बार कटेगा, यानी लगने वाला समय क्या होगा, 37 सेकंड का होगा। अब इनमें से किसका आंसर आप में से आया, नहीं आया। अब चूंकि देखो एक अच्छा क्वेश्चन पड़ा आपके सामने, तो किसी की जवान से ये नहीं फूट पाया कि सर मेरा आंसर ये था, है भाई। खैर कोई बात नहीं, ये तो चीजें होती ही रहती है मान लो जीवन में, है ना। ये बताइए अगला सवाल, ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखे। चलो जी बताओ, इस सवाल का उत्तर दो, क्या आएगा। बताइए। पूछ रहा है यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो जो रेलगाड़ी है उसकी गति क्या है। ये तो अच्छा सवाल है, पहले समझा देता हूं उसके बाद देखना, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक ये ट्रेन जा रही है, इसी ट्रेन की दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं, ये वाला भी इसी दिशा में चल रहा है और ये दूसरा व्यक्ति है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन। ये ट्रेन इन दोनों को पार करती है तो जो समय लगता है वो 5.1 सेकंड और 6.8 सेकंड का समय लगता है। और ये जो दोनों व्यक्ति चल रहे हैं इनकी चालें भी हमारे पास है, कितनी कितनी, 5.4 और 10.8। ये चाल है इनकी, और इस ट्रेन को इनको पार करने में जो समय लग रहा है वो इतना है। अच्छा अब ये भी देख लो कि जो ट्रेन चल रही है, जो ट्रेन चल रही है उसी की चाल हमसे पूछ रहा था, ठीक है। चलने वाली ट्रेन जो है ये इसकी चाल ही हमसे पूछ रहा है, नहीं वी पूछ रहा था कि ये वी कितना होगा, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक। अब इस ट्रेन की गति कितनी है ये तो मुझे नहीं पता, मैंने एस बोल दी। आपने ये बात पढ़ी होगी बहुत अच्छे ढंग से कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी गति का अंतर लेते हैं। मैं केवल अभी पहले व्यक्ति को देख रहा हूं, दूसरे वाले व्यक्ति से अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ पहले व्यक्ति को देख रहा हूं यहां पर, सिर्फ पहले वाले को। तो अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो दोनों की गति का अंतर लिया जाएगा, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहले तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और दूरी बटे समय। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। मैंने ट्रेन की लंबाई को एल बोल दिया और पार करने में जो लगा हुआ समय था वो 5.1 हो गया। ये पहली कंडीशन। अब ये ट्रेन इसको पार कर रही है तो दोनों की गतियों का अंतर होगा। ट्रेन की गति एस है, इस व्यक्ति की गति है 10.8, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो 5/18, और चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई एल और इसको लगने वाला समय था 6.8 का। करेक्ट है इतनी बात, करेक्ट है इतनी बात। कॉन्सेप्चुअल तरीके से अभी चल रहा है, बेसिक तरीके से। मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले इस बात को समझ लो कि ऐसा सवाल अगर कभी एग्जाम में आता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर आया, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझिए। मैं यहां से देख पा रहा हूं तो सबसे पहले मैंने 5/18 से 5/18 का काम समाप्त कर दिया। अब मैं यहां पर L का मान अगर देखूंगा इस वाले से तो हमारे पास क्या है, S माइनस 5.4 और गुणे में 5.1, करेक्ट है। यहां से देखेंगे तो L का मान हमारे पास क्या होगा, L का मान हमारे पास होगा S माइनस 10.8 और मल्टीप्लाई में 6.8, यही है। ये दोनों L के लिए मान है, ये दोनों मान किसके हैं, L के लिए है। तो दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा।
दशमलव से दशमलव का काम खत्म किया, 17 से 3 बार इसको काटा, 17 से 4 बार इसको खत्म किया। बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे ढंग से। 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया 3s, माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5.4 इंटू 3 होगा। यहाँ पर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4s हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर होगा 10.8 गुणे 4। करेक्ट। किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है ये भी समझो। 4s में से 3s माइनस हो जाएगा तो सिर्फ s बचेगा। ये जब हिस्सा इस तरफ आएगा तो देखो यहाँ पर तो माइनस का 5.4 गुणे 3 है ही। ये हिस्सा जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या होगा, 10.8 गुणे 4। पहले बात को समझना, यही होगा। अब आप अगर अपनी पारखी नजर और निर्मा सुपर से देख पाए तो इस 10.8 में भी तो 5.4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10.8 को 5.4 इंटू 2, और 4 हमारे पास पहले से था, ये लिख सकते हैं। 5.4 कॉमन दिखाई दिया दोनों में? हाँ सर दिखाई दिया। 4 दूनी 8 में से 3 घटा लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगी s। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पचम 25 और 2 27 आ जाएगा, यानी ट्रेन की चाल हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि s का मान हो जाएगा। अब एक तो ये तरीका है जो पूरा बेसिक तरीका है, जिसमें आपको कैलकुलेशन और पूरा सब कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये एग्जाम के लिए प्रॉपर है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये एग्जाम में ऐसा हम नहीं कर सकते, ये अभी आपके सीखने के लिए है, रिवीजन के लिए, सब कुछ उसके लिए है। बट अगर बात हो कि एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए हम ये नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए क्या करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, वो देखना एग्जाम के लिए तुम्हें क्या करना है। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक ही ट्रेन अपने सेम डायरेक्शन में चल रहे दो व्यक्तियों को दिए हुए कुछ समय में पार करती है, तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले वो समझो कि जो समय दिए हैं ना, उन समय का आप रेशियो ले लो फटाक से। 17 × 51, 17 × 4 = 68, तुरंत रेशियो ले लो। और रेशियो लेने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 का इस वाले में और 3 का इस वाले में। ठीक, चलो मैं इसको और सरल बोल दे रहा हूं, इसका तुम मतलब ऐसे भी गुणा मत करना, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस भी ना करो। क्रॉस करोगे तो तुम्हें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो और दोनों का अंतर लो। ठीक, तो यहां पर सीधे मल्टीप्लाई करके जो अंतर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा उसको भी समझो जरा। मल्टीप्लाई करके अंतर ही तो लेना है, यानी कि 3 × 5.4 करना है और 4 × 10.8 करना है, सीधे से ही करना है, इतना काम करना है, समझे? तो जब ये अंतर लोगे ना तो ये सीधा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सीधा तुम्हारे पास ट्रेन की गति ही आ जाएगी। जैसे अगर हम इसको हिसाब किताब में लेते हैं तो 5.4 तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक, और तो यहाँ से बचेगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, नहीं 3 ही बचेगा। तो 5.4 और 8 में से 3 गया तो बचा 5, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे पास ट्रेन की गति ही आ जाएगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ना बदलना रहेगा, ना कुछ करना रहेगा, ना कुछ करना रहेगा, सीधा एक लाइन में। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ये एग्जाम ट्रिक है कि अगर ऐसा कोई सवाल आया तो तुम कितनी जल्दी कर सकते हो सोच के, ये आपको ध्यान रखना है। ये तब कर सकते हो सीधे आंसर आता है, नहीं तो अगर पूरा देखना है तो फिर ये तरीका होता है। तो मुझे लगता है ये एग्जाम में करने लायक चीज नहीं है, ये सिर्फ सीखने लायक चीज है। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में साहब हमको ये करना है। और ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, ये आरपीएफ का आया हुआ सवाल है ना। चलो जी अगले सवाल पर आओ, बताओ। देखो
रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:15 पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन पर 3:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:15 पर पहुंचती है। ए और बी का रास्ते में मिलने का समय, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, मतलब वायरल टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इससे सवाल आ रहा है तो ये भी एक पूछा ही जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में एक ये सवाल का होना बिल्कुल लाजमी है कि ये एक आएगा ही आएगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अब बात समझो, देखो जरा समझना ध्यान से इस बात को अच्छे से, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। देखो ये स्टेशन एम है, ये स्टेशन एन है। एम से एक ट्रेन निकली ए इधर की ओर और एन से एक ट्रेन निकली बी इधर की ओर है। क्या समय पर निकली है? ए निकली 6:15 पर, पहुंची 3:15 पर। यहां से जो निकली ट्रेन वो सुबह निकली 6:15 पर और दोपहर में पहुंची 3:15 पर। तो अगर ये इतना समय लेके निकल रही है और पहुंच रही है तो मैं देख रहा हूँ 6:15 से दोपहर 3:15 पर जो समय लगा होगा वो 9 घंटे का समय लगा होगा है। अच्छा, जो ट्रेन बी थी जो स्टेशन एन से निकली थी, ये निकली 8:15 पर, पहुंची 2:15 पर। ये फास्ट है ना। ये भाई साहब निकली 8:15 पर और ये 2:15 पर ही पहुंच गई। तो इसमें जो समय लगा 8 और 6 14, यानी इसे 6 घंटे का समय लगा। इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में 9 घंटे का समय लग रहा है, इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक की दूरी तय की जाए चाहे यहां से यहां तक की दूरी तय की जाए, दूरी सेम है। और मित्र अगर डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है? डिस्टेंस अगर सेम हो गई, इक्वल हो गई, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे टाइम का रेशियो जो होगा वो गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि 9 और 6 का जो एलसीएम देख रहा हूं वही दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूं कि ये दोनों के बीच की दूरी हो गई 9 और 6 का एलसीएम यानी 18। ये डिस्टेंस मैंने मान ली। अब 9 से अगर देखें कि 9 घंटे में 18 तय करेंगे तो इसकी चाल होगी 2 यूनिट पर किलोमीटर और इसकी चाल होगी 6 गुणे 3 यूनिट पर किलोमीटर घंटा, है ना, ऐसे ही होगी। अब यहां से सवाल होता है मेन शुरू। इतना तो सबको ही कर लेता है और बड़े आसानी से हो जाता है। अब मेन सवाल यहां से शुरू होता है। क्या सर ये ट्रेन 6:15 पर चली थी, ये 8:15 पर चली है। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब इस ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा तब तक ये वाली 2 घंटे तो चल चुकी होगी ना। और अगर ये 2 घंटे चल चुकी होगी और 1 घंटे में 2 यूनिट चलती है तो 2 घंटे में इसने 4 यूनिट तो कवर ही कर लिया होगा। 4 यूनिट की डिस्टेंस तो कवर ही कर ली होगी और अब ये ट्रेन यहां पर पहुंच गई होगी ऐसे चलते चलते। 18 में से 4 अगर कवर हो गई तो अब जो डिस्टेंस तय करनी बाकी रह गई वो तो 14 बाकी रह गई ना। समझना ध्यान से। तो अब जो दूरी तय करनी है वो 14 तय करनी है और ये ट्रेन इस दिशा में चल रही है, ये वाली ट्रेन इस दिशा में चल रही है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चलने पर स्थितियां क्या होती हैं कि स्पीड उनकी जुड़ती है। तो एक की स्पीड 2, एक की स्पीड 3, जुड़कर हो गई 5। 14/5 का मतलब क्या होगा? 5 दूनी 10, बचा 4 बटे में हुआ 5, यानी 2 घंटे। सुनना ध्यान से, 4/5 का मतलब क्या होगा? 48 मिनट। यहां के समय से या फिर इसके समय से जो देर में चली है उसके समय के 2 घंटे 48 मिनट के बाद दोनों ट्रेन स्टेशन पर आपस में कहीं मिलेंगे। तो ये ट्रेन क्या बजे चलना शुरू हुई थी? 8:15 पर है। 8:15 से 2 घंटे 48 मिनट के बाद जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? इन दोनों को जोड़ें तो 8 5 13 के 3 हासिल लगेगा 1, 4 5 और 1 6, ये तो हमारे पास 63 मिनट हो गया ना। तो 63 मिनट तो कुछ होता नहीं है, तो इसको हमने क्या लिखा? 0 3 मिनट, और जो 60 मिनट था यानी 1 घंटा वो यहाँ पर उधार आ गया। तो 8 2 10 और 1 11, यानी जो समय उनके रास्ते में मिलने का रहा होगा वो कितना रहा होगा? 11:03 पर।
तो कितने समय पर वो रास्ते में मिली? तो आपका जवाब हुआ कि सर सुबह के 11:03 पर वो रास्ते में मिलेंगी। करेक्ट। ये सवाल बड़ा वायरल रहता है ना, वायरल क्वेश्चन रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन से ऐसा एक सवाल आपको मिलना जरूरी होता है। और यहां पर गलती कहां होती है? टाइम को बराबर करने में। ये भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला, ये तो सेम क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से, तो इसको तो खुद ही कर सकते हो। अगले सवाल पर लेके चल रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ ठीक तो है। हाँ चलो ये बताओ। 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की चाल क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो करा जा सकता है, लेकिन फिर भी जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी ट्रेन ने जो दूरी तय करी होगी वो तो 629 किलोमीटर की ही होगी। इसको पार करने में लगा समय 12 सेकंड का है। जो व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में चल रहा है वो 10.4 से चल रहा है, और विपरीत दिशा में ट्रेन की गति और दूसरी चीजों की जो गति होती है उसको योग कर लेते हैं। अब चूंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हमने 18/5 का मल्टीप्लाई इसी में कर दिया। और महाराज जब इसे तुम सॉल्व करके v का मान निकालोगे तो उत्तर आपके पास आपका आ जाएगा है 6 दूनी 12, 6 तीजा 18, 5 दूनी 10 से इसको काटोगे तो यहाँ 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक। जब हम 62.9 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगी संख्या उसमें दशमलव में 7 होगा, और यहां पर जो देखो तो ये है v प्लस 10.4। तो ये जब हिस्सा घटेगा आके तो 0.7 में से 0.4 जब घटेगा तो जो आएगा दशमलव के बाद वो 3 ही तो आएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि 178.3 हमारा आंसर होगा। होगा। चलो जी अगला सवाल देखो, बताइए क्या होगा? बताओ भाई सवाल का उत्तर। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है और 48 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। मैंने जितनी दूरी धारा के साथ गए उतनी ही वापस आए। टोटल जो समय लगा वो 48 मिनट का लगा। ठीक है। कह रहा बताओ कि नाविक की जो चाल होगी, नाविक की मोटर चाल कितनी होगी? धारा की चाल तो दी है, नाविक की पूछ रहा है। धारा के विपरीत दिशा में कितना गया? 6 किलोमीटर। तो इतना ही तो वापस भी आया होगा। विपरीत में अगर 6 गया तो 6 ही तो वापस आया होगा। यही तो बात है। हाँ, यानी दूरी तो 6 ही है। अभी कह रहा है नाविक यानी मोटर की चाल क्या होगी? तो अगर धारा की चाल 4 है तो मोटर की चाल 4 से ज्यादा होगी। करेक्ट। देखो जरा मेरी बात सुनना, 48 मिनट का मतलब क्या है कि अगर हम टोटल 48 मिनट के समय को देख रहे हैं तो इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या 12 से काटते हैं, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4/5 आएगा। बात को बहुत ध्यान से सहूलियत से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है। टोटल समय इतना लगा।
धारा की दिशा में जाना भी 6 किलोमीटर था, वापस आना भी 6 किलोमीटर था। जब जाना है तो जो स्पीड होगी वो बोट प्लस धारा की चाल होगी, और जब आना है तो जो स्पीड होगी वो बोट माइनस धारा की चाल होगी, और इन दोनों में जो टोटल समय लगा था वही 48 मिनट था, यानी 4/5 घंटे का था। तो हमें ये देखना है कि हमें बी की जगह इन ऑप्शन में से क्या रखना है कि हमारा उत्तर हमारे पास आ जाए। दो तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लो पूरा पूरा, 6 कॉमन लेकर नीचे भेज दो, या जो भी करना है वो करो, या तो सॉल्व कर लो। और अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो, जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर द्विघात बनेगी, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आपके पास आएगा, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब हमें इसको सॉल्व ही करना है तो ऐसे क्यों करना। मैं ये कह रहा हूँ, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर है, मान लेते हैं 16 आंसर। तो जब हम धारा के साथ जाएंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा, और 6/20 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3/10 होगा, है 3/10। और 3/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 का मतलब हो जाएगा 18 मिनट का समय। अगर इस घंटे के समय को हमने मिनट में चेंज किया, 60 का गुणा किया, तो 18 मिनट समय लगेगा। हाँ सर, करेक्ट। अब ये 6 अगर हम वापस आते हैं तो 16 माइनस 4 यानी 12 से वापस आएंगे, और 6/12 का मतलब 1/2 घंटे, जिसे हम 30 मिनट कहते हैं। तो लगने वाले समय में एक 18 मिनट का आ जाए और एक 30 मिनट का समय आ जाए तो टोटल मिलकर 48 ही तो हो जाएगा, और यही सवाल में कहा गया था। तो 48 होने का मतलब हमारा सीधे आंसर क्या होना चाहिए कि मोटर बोट की चाल क्या होगी, 16 होगी। नहीं तो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते फिर सॉल्व करते तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। एग्जाम में हर वो चीज इस्तेमाल करनी है जो सवाल को 100% शुद्धता के साथ जल्दी करे। करेक्ट है बात, समझ में आई? सुंदर। चलिए अगले सवाल पर आता हूं, है ना। चलो जी इसको बताओ। एक व्यक्ति 13 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वो यात्रा का पहला एक तिहाई भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके यात्रा की कुल दूरी क्या है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो पूरी की पूरी यात्रा ही 13 घंटे में तय कर सकता है तो यात्रा की जो कुल दूरी होगी वो 13 ही तो होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो कुल दूरी होगी वो समय से कटेगी ना, तब तो स्पीड हमारे पास आएगी, है। अगर मैं ये मान लेता हूं जैसे हमें टोटल दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। अगर हमसे यात्रा की कुल दूरी पूछी है तो कुल दूरी जो होगी वो टाइम का ही तो गुणज होगी। स्पीड कुछ भी होगा तो टाइम का ही गुणज ना, और टाइम कितना दिया, 13 घंटे। तो 13 से कटने वाली संख्या देखो, 13 चौको 52 ये नहीं कटेगा, 13 चौको 52 ये कट जाएगा, 13 चौको 52 ये नहीं कटेगा, और 13 चौको 52 ये नहीं कटेगा। तो सीधे एक आंसर हुआ 520, क्योंकि यही 13 से कट रहा था। अब अगर यही सवाल हमें पूरा करना है तो क्या करें। अगर इसी सवाल को हमको पूरा ही करना है, हमें यह है कि नहीं नहीं हम पूरा ही करेंगे तभी हमारे दिल को चैन मिलेगा, तो देखो पूरा यात्रा का पहला एक तिहाई भाग, तो जो बाकी बचा होगा वो 2 तिहाई बचा होगा। भाई एक तिहाई भाग का मतलब क्या है, 3 में से 1, यही मतलब है ना। तो 3 में से 1 भाग, देखो जरा, 3 में से 1 भाग को उसने किस स्पीड से तय किया, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है, ठीक। और जो टोटल समय लगा है, पहले अगर इतनी दूरी को उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, फिर बचे हुए 2 भाग को उसने तय किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और इसमें जो टोटल समय लगा है वो 13 घंटे का लगा है। तो अगर ये हिस्सा तुम सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा। तो हमारी टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x ही तो है। तो अगर कोई ये कहे कि 520 आएगा तो क्या आएगा, आप लोग भी बताना। खैर देखो, अच्छा कोई बात नहीं, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है ना चीजों को। 24 और 60 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी कि 120। 24 से पंचे 120, 5x, 60 दूनी 120 यानी 4x,
और ये हो गया हमारे पास 13। 13 ही घंटे का समय लगा था ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 13 × 120 है। तो हमें तो 3x का मान चाहिए क्योंकि टोटल दूरी 3x थी, तो 1/3 किया गया। तो अब अगर हम इसका 1/3 करें यानी 1/3 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 तो आएगा ही। इसमें 1/3 का गुणा करोगे तो 40 और हो जाएगा। तो 13 × 40 क्या 520 होगा? तो आप बोलोगे हाँ होगा, और होगा तो यही अपना उत्तर होगा। तो ये प्रश्न तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, केवल इतना ही तो समझना था जो मैंने पहले शुरुआत में बताया आपको, है ना। तो इसमें करने की जरूरत तो थी नहीं, अगर ईमानदारी से बात करें तो सवाल को करने की आवश्यकता तो थी नहीं ना। सेम क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी पूछ रहा है, 22 घंटे में तय की गई है, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 4 9 ये भी 11, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का नहीं है। 5 5 10 ये 11 का मल्टीपल नहीं, 5 4 9 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, डाटा अलग है बस। आओ भाई अगले सवाल पर। चलो ये बताओ, बताइए भाई क्या उत्तर आएगा। देखो, कोशिश करो, बताओ। ठीक है, अर्जुन को 22 घंटे में 602 किलोमीटर दूर जयपुर पहुंचना है। 7 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और अगले 189 किलोमीटर तक उसकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटे थी। 22 घंटे के निर्धारित समय में जयपुर पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी। ऐसा सवाल अभी आप थोड़ी देर पहले कर ही चुके हो, मैंने कराया था, तो इसको आपको खुद से करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो सवाल अगर मान लो किसी भी कारणवश मैं नहीं देख पाया, रिपीट हो गया, तो आप उसे दोबारा से खुद कर लेंगे, ठीक है। ये बताएंगे आप, एक लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और उसे 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाना है, तो उसे कितना समय लगेगा। भाई अगर वर्गाकार मैदान का पूरा चक्कर लगाना है और एक भुजा 78 है, तो वर्गाकार मैदान का जो परिमाप होगा वही तो टोटल दूरी होगी, 78 × 4। और इसी को वो तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा तो हो ही रहा है, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। 18 ऊपर पहुंच जाएगा और यही आपका समय बताएगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको काटा पीटी करें और काटा पीटी करने के बाद इसके उत्तर तक पहुंचे तो हमारा उत्तर तो आएगा ही आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो हमारा उत्तर आना चाहिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना, 18 मीटर भुजा वाले, और समय किसमें पूछा, सेकंड में ही पूछा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको कितना भी कोशिश करूं सॉल्व करने की, और मैं ये देख रहा हूं कि ये हमारे पास सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्या सॉल्व होने के बाद भी ये आंसर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देगा? तो आप बोलोगे ना ना, एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से दे देगा। तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में केवल एक ही उत्तर उत्तर है। फिर भी अगर मैं आपको करके बताऊं तो देखो, इसको आप 18 को 2 × 9 देख पा रहे हो? आप बोले हाँ देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर देख पा रहे हो तो 4 दूनी 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा। अब 5 से अगर 9 को हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 1.8, 78 गुणे 1.8 जो होगा, यही आपके उत्तर तक आपको पहुंचाएगा, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, एक लड़का है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाना है। तो अगर पूरा चक्कर वर्गाकार मैदान का लगाना होता तो उसका परिमाप तय करना है, और चूंकि इसकी एक भुजा 78 दी थी तो परिमाप क्या होगा, 78 × 4। इतनी मीटर की दूरी को उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना था। इसको मीटर पर सेकंड में बदला, 5/18 का गुणा, 18 ऊपर पहुंच गया था। काटा पीटी करेंगे, एक ही ऑप्शन आंसर आएगा, अगले सवाल पर लेके चलना है, ठीक है। चलिए बताइए। बताएं आंसर।
चलो मेरे दोस्त आंसर दे दो। एक सिंह आए हैं अपने पास। एक सिंह। ठीक है, सही जवाब है। आज तो अकाल पड़ गया यार, बच्चों का कोई है ही नहीं। बंद कर दें क्या क्लास? कोई बात नहीं। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में इस चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को इतने सेकंड में पार करती है, प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? तो सीधे सीधे अगर हम दोनों को जोड़ें तो 166 हो गया। और 166 किलोमीटर प्रति घंटे जो इनकी सापेक्ष गति हो गई है एक ही दिशा, अच्छा एक ही दिशा में चल रही थी तो इनका अंतर लेंगे 100 और 66 के बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 34। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा होगा, बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें निकालनी है और समय हमारे पास 18 सेकंड में पार करने का दिया था। 34 गुणे 5 करेंगे 170 मीटर की दूरी तय की जाएगी। ये 170 मीटर की जो दूरी तय की गई है यही हमारे पास ट्रेन की दोनों लंबाइयों का योग था। और दोनों की लंबाइयां बराबर थी तो जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 170/2। 170/2 का मतलब 85 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ना के बराबर था ये तो सवाल, फिर भी मैंने आपको कराया ताकि अब क्या ही दिक्कत है ना। ये बताइए, कांस्टेबल में एक ये भी सवाल आपसे पूछा गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जो कि निहायत ही घटिया सवाल है। 7 सेकंड में 7 मीटर चलती है तो इसका 1 सेकंड में 7 मीटर चलती है, यानी 7 मीटर पर सेकंड की गति है तो इसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। 7 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो ये करना होगा, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 18 में से 1.4 का गुणा करेंगे तो 25.2 आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल बताता हूं। बताइए, ये सवाल थोड़ा ठीक है। तीन मित्र एक साथ दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। पहला मित्र दौड़ का एक चक्कर 12 मिनट में पूरा, 12 मिनट में, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 24 मिनट में पूरा करता है। तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। कितने मिनट के बाद तीनों चक्कर को दोबारा एक साथ पूरा करेंगे? ठीक है, कितने मिनट के बाद तीनों दोबारा चक्कर को एक साथ पूरा करेंगे? तो 18, 12 और 24 का एलसीएम लेना है ना। 18, 24 और 12 का जो एलसीएम लोगे वो 72 आ जाएगा, यानी 72 मिनट के बाद अगर तीनों जो है वो किसी एक चक्कर को पूरा करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया? 72, यानी ऑप्शन हो गया बी आंसर आपका। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है और ये भी मतलब वैसा सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, चलो इसको बताओ। अब यहां से आपके जेई के सवाल शुरू हो रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, उत्तर आप दोगे और इस सवाल का उत्तर तो जरूर दे पाओगे, क्योंकि ऐसा सवाल अभी मैंने पीछे जब आपको बताया था कॉन्सेप्चुअल तरीके से तो उसमें समय दिया था आपको, याद है? चलो देखो, राम 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे ज्यादा लेता है। राम अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। यानी समय का जो अंतराल है वो 2 घंटे इधर अधिक लेता है और यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट और, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का समय अंतराल है। अभी समय अंतराल कब कहाँ कैसे होता है ना, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार एक जैसा समय अंतराल हो, दोनों को जोड़ के ही मिले, ये भी जरूरी नहीं होता है। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। रवि की चाल ही पूछ रहा। राम जो है रवि से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। देखो, राम रवि से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है तो रवि को अगर टी टाइम लगा होगा, फिर से समझा रहा हूँ, रवि को अगर टी टाइम लगा होगा तो राम को 2 घंटे ज्यादा लगे होंगे, T+2 टाइम लगा होगा। राम ने अपनी चाल को 2 गुना कर दिया। राम की चाल पहले 1 थी, अब इसने अपनी चाल जैसे ही 2 गुनी करी तो समय का रेशियो जस्ट अपोजिट हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया।
अब यह रवि से 1 घंटे 20 मिनट आगे हो गया, मतलब पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था तो पीछे था, अब 1 घंटे 20 मिनट आगे हो गया, यानी समय का जो अंतर है 1 यूनिट का, इसके कारण कितना समय ज्यादा लगा, 2 घंटे यहां पर, 1 घंटा 20 मिनट यहां पर, नहीं 3 घंटे 20 मिनट। तो 1 यूनिट का मान क्या है, 3 घंटा 20 मिनट, 1 यूनिट का मान। अच्छा, हमसे पूछा है रवि की चाल, बात ध्यान से सुनना, 1 यूनिट का मान अगर 3 घंटे 20 मिनट है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट जो है वो राम का इनिशियल टाइम है, जो कि रवि के इनिशियल टाइम से 2 घंटे ज्यादा है, यानी रवि का जो इनिशियल टाइम होगा वो होगा 4 घंटे 40 मिनट का, 2 घंटे कम करने के बाद। और इतनी देर में रवि ने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो रवि का हिसाब किताब क्या होगा कि इसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है 4 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को अगर हम उसमें बदल लेते हैं तो हमारे पास 2/3 और आ जाएगा, तो 20 यहाँ पर हो गया, बटे में 4×3 12 और 2 14/3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट लोगे 10 बार, 2 से काट लोगे 7 बार, यानी 30/7 हो जाएगा। अब 30/7 यहाँ पे किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये ऑप्शन कैसे लिखे गए हैं भाई, या ऐसे देख सकते हो, ये 4 सही 2/7 लिखा है, ठीक है, ये 2/7 यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है, इधर नहीं होगा, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 4 सही 2/7 ही होगा, नहीं ऑप्शन बी ही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना, बताइए क्या होगा इस सवाल का उत्तर। 14 घंटे में एक यात्रा पूरी की गई, आधी दूरी को इतने की चाल से और शेष दूरी को इतने की चाल से, यात्रा की कुल दूरी जो होगी वो 14 से मल्टीप्लाई में आएगी, 14 का मतलब 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 × 8 = 56, 3 बचा 34, 7 × 8 = 56, 3 बचा 31, 7 × 8 = 56, 2 बचा 25, 7 × 8 = 56, 3 बचा 32। अब आप बोलोगे सर ये तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए, है ना, ये तो सारे ऑप्शन है जो 7 से नहीं कटे, अब क्या करें। आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये बात समझनी होगी, 14 का मतलब 7 और 2 दोनों से कटेगा, तो अगर मान लो 7 से 7 नीचे वाली संख्या कट गई तो वो 2 का तो मल्टीपल होनी चाहिए ना, मैं ही कह रहा हूं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज है, स्पीड है, और वो 7 और 2 दोनों से कटने वाली है, और मान लो नीचे किसी भी हालत में 7 आ गया, तो 7 से 7 कट गया होगा, तो अब जो बचा होगा वो सिर्फ 2 का मल्टीपल बचा होगा ना, अब हम 7 का मल्टीपल तो नहीं देख सकते। ये बात आपको एग्जाम के लिए खास तौर पर ध्यान रखनी है, फिलहाल कोई बात नहीं। देखो मित्र, ये बोला गया कि आधी दूरी को 39 की चाल से तय किया गया और शेष आधी दूरी को 45 की चाल से, तो जब दूरी सेम होती है और सेम दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो औसत गति क्या होती है, 2ab/a+b। तो हमारे पास यहाँ पे औसत चाल क्या होगी, 2ab का मतलब 39 × 45, और a+b का मतलब 39 + 45, है ना, तो 40 और 44 मिलकर हो जाएगा 84। और इस स्थिति में अगर ये हमारे पास चाल हो गई तो चाल गुणे समय जो होता है वही हमारे द्वारा तय की गई दूरी होती है, और ये दूरी हमारे पास क्या होगी, 14 घंटे लिए हुए समय में। तो मित्र 14×84, 2 से काटा 3 बार और 3 से काटा 13 बार, तो 13 × 45 जो होगा, जिस संख्या की इकाई में 5 होगा वो आंसर होना चाहिए, यानी 585, करेक्ट। ये बात आपको समझाने का प्रयास था मेरा, ठीक है। चलिए
अगले सवाल पर आता हूं, बताइए इसको क्या उत्तर देंगे, बताएं। बताइए आंसर। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है नाव की, और धारा की है 23 किलोमीटर प्रति घंटे। बड़ी दूरी है भैया, बहुत तेज चल रही है धारा तो। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा में लिया गया जो कुल समय ज्ञात करना है हमको। कह रहा है यदि प्रत्येक दिशा में तय की गई दूरी 495 है, मैंने ठीक है, यानी धारा की दिशा में भी 495 तय करना है, विपरीत दिशा में भी 495 ही तय करना है। तो धारा की दिशा में अगर हमें 495 तय करना है तो इसके लिए जो दूरी होगी, जो चाल होगी, वो दोनों को जोड़कर मिलेगी। 23 + 32 45 हो गया, और 45 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में होगा, यानी यहाँ पर 11 घंटे का समय लगेगा। दूसरी बार अगर हमें धारा के विपरीत में यही 495 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो धारा के विपरीत में चाल दोनों का अंतर आएगी, और दोनों का अंतर होगा 9, और 9 से अगर हम इसे काटेंगे तो हमें 55 घंटे का समय लगेगा। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, है ना। 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 पंजे 45, 4 बचा, 55। तो कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करें। तो अगर हमें कुल समय ही देखना है तो कुल समय होगा 55 + 11 यानी कि 66 किलोमीटर, 66 आवर्स, 66 घंटे, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है 66 घंटे। सवाल सही हो ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है बात। देखो जरा आप लोग एक बार, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की इसमें, बताओ जरा देख के, कोई गलती तो नहीं है इसमें। ठीक है, बोलो। सही है भाई, ठीक है चलो नेक्स्ट आता है। चलो बताओ। शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से और इतने किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा? वही कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी में एक दूरी ये हुए, एक दूरी ये है। समय कितना लगेगा? 46 से देखेंगे तो 3 घंटे यहाँ लगेगा, और अगर मैं 73 से देखूंगा तो 6 घंटे यहाँ लगेगा। 6 और 3 9 घंटे लगेगा। टोटल कितनी दूरी? 8 8 16 के 6, यहाँ से लगेगा एक, 3 3 6 और एक 7 हो जाएगा, और 4 और एक 5, 576 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लगा। 9 से हम भाग दे लेंगे, 9 छक्के 54, 9 चौको 36, यानी कि जो समय लगेगा, जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी? 64 किलोमीटर प्रति घंटे। साधारण सी बात थी, कर ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर, ये बताओ। बताइए। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और मानचित्र का पैमाना ये बताता है दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। मतलब एक का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 लाख का मान क्या होगा? तो 6 लाख गुणे 5 क्या होगा? 6 लाख गुणे 5 होगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? किलोमीटर में, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो जो हमें भाग देना है वो किससे देना है? 1000 और गुणे 100 से, यानी 5 जीरो से।
तो इसके 5 जीरो से ये 5 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 6 पंचे सिर्फ 30 आ जाएगा, यानी कितने किलोमीटर रहेगा? 30 किलोमीटर। करेक्ट? बोलो भाई, बात समझ में आई? बोलिए साहब, बात समझ में आई? क्लियर है? बी। हाँ, चलो बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से टेक्नीशियन के सवाल शुरू हो गए आपके, ठीक है? बताइए, ये भी टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? सिंपल सवाल। अब एक बात को समझना जरा, एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी उनको लेनी थी। मैं ये कह रहा हूं, बात को अगर आप समझें तो आपके लिए सवाल बिल्कुल चुटकियों का है कि ये 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, एक इधर है और एक इधर है, और एक दूसरे की ओर गाड़ी चला रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में चला रहा है। ये 12 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और ये 13 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कह रहा है कि कितने समय के बाद एक दूसरे से केवल 6 किलोमीटर रह जाएंगे, यानी 56 में से 6 किलोमीटर बचा रहेगा, 6 किलोमीटर बचा रहेगा, बाकी का 50 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। अच्छा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो एक घंटे में कितना ये चलेंगे? तो बोलोगे सर दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 25 चलेंगे, तो 50 चलने में इनको 2 घंटे लगेंगे। यानी जब ये 2 घंटे चल लिए होंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी तो उन्होंने तय कर ली होगी, और अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी तो 6 ही तो बची होगी। तो उसमें जो समय लगा होगा वो कितना समय लगा होगा? बोले सर 2 घंटे का। ये इतना ही सवाल था भैया। अब बात समझ रहे हैं? इतना ही सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हुई क्या? क्यों होगी वैसे, इतना कोई कठिनाई तो थी नहीं इसमें, है ना? बताना अगला सवाल। चलो बोलो, बताइए क्या उत्तर देंगे आप इस सवाल का? ये कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही दिशा में, तो दोनों की जो रिलेटेड वेलोसिटी होगी, दोनों का अंतर होगा, यानी सिर्फ 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे होंगे। और कितनी दूरी तय करनी है? 9.5 की, तो सीधे 9.5 ऊपर लिखा, दशमलव से दशमलव हट गया, 95 को 5 से काटा, तो 19 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका जवाब हो जाएगा। यानी अगर उन्हें एक दूसरे से 9.5 किलोमीटर दूर होना है तो उनके द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा? 19 घंटे का। ये सवाल था, इतनी ही तेजी से आपको करना था, ठीक है? चलो एक बहुत बढ़िया सा, बहुत सरल सा सवाल आपको बताना है, बताइए। और ऑलमोस्ट लगभग इसके सभी ऐसे ही सवाल थे, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम से हो। जितने भी अच्छे और नॉन रिपीटिव क्वेश्चन थे जो सॉलिड पूछे गए थे रेलवे एग्जाम में, सब मैंने आपको ऑलमोस्ट तो करा ही दिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने का मतलब जो नीचे का 18 होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। 50 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणे 18 जब करोगे तो उसे जो समय लगा होगा वो कितना समय लगा होगा? 18 चौको 72 सेकंड का। ठीक है, चलो साहब अगले सवाल पर आ जाओ। और अगला और आखिरी सवाल आपका यही है, इसके अलावा कोई सवाल बचा नहीं है।
जो हर एक प्रकार का सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। नहीं बदल पाओगे क्या? 25 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, ये 5 आ जाएगा, और 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो जाएगी। बस सवाल खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। पीडीएफ, जो सोल्यूशन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको आज चैट बॉक्स में भी किसी ने नहीं बोला है, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास मिलेगा आपको। ठीक, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।